बंद कर। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परमंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। साथियों, आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। आज का पहला अध्याय है नैतिकता का आत्मानुशासन। मार्च माह की अखंड ज्योति पत्रिका का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। साथियों, अधिक से अधिक शेयर जरूर करें और अधिक से अधिक लाइक जरूर करें। अपना नाम अपना स्थान चैट बॉक्स में जरूर लिख करके भेजें। ध्यान पूर्वक स्वाध्याय सुने और शेयर करें। नैतिकता का आत्मानुशासन बदले हुए युग का बदलाव बनेगा। बदले हुए युग का बदलाव बनेगा। सभी में नैतिकता के उद्देश्य व महत्व की समझ व स्वीकार्यता पनपेगी। अभी की स्थिति में नैतिकता नियम बनकर रह गई है। इसे बोझ की तरह जिस किसी तरह ढोया और अपनाया जाता है। सभी के द्वारा यह ढोई और अपनाई जाए। अब की दशा में यह भी जरूरी नहीं है। तभी मर्यादाओं को बुरी तरह से मसला और रौंदा हुआ देखा जा सकता है। वर्जनाओं के बांध भी बुरी तरह से टूट कर नष्ट हो रहे हैं। मनमानी, मनमर्जियां और खुदगर्जी जैसे जीवन की नीति बनती जा रही है। इसी में खुशियां तलाशी जा रही हैं। जीवन में सुख के स्रोत ढूंढे जा रहे हैं। अपना छोड़कर अपनों की परवाह भी बाकी नहीं बची है। इस दशा में जीवन के फंस उलझ जाने के कारण अब अपना सुख और अपनी सुरक्षा भी क्षीण होने लगी है। सम्मान, सुख, सुरक्षा पर सबका स्वामित्व हो, इसके लिए नैतिकता की समझ जरूरी है। सभी साथ साथ रह सकें, खुशियों पर सबका साझा अधिकार हो, इसके लिए नैतिकता को अपनाया जाना आवश्यक है। जीवन स्वस्थ, सकुशल और दीर्घायु हो, इसके लिए नैतिकता की स्वीकार्यता जरूरी है। यही संस्कृति सभ्यता का आधार है। वन्य जीवन का सभ्य जीवन में परिवर्तन इसके बिना किसी तरह से संभव नहीं है। यही मनुष्य में मनुष्यता की कसौटी और परख और पहचान है। जीवन के इस सत्य को जितनी जल्दी जान लिया जाए उतना ही अच्छा है। अधिक और अधिक पाने के लोभ में सारे सुख, सभी सुविधाएं सिर्फ मेरे लिए, इस सोच के स्वार्थ ने सारे सम्मान पर सिर्फ मेरा आधिपत्य और अधिकार है, इस अहंता के अभिमान ने नैतिकता के मूल्य और मानकों की अवहेलना की है। इसी कारण नैतिकता की जीवन नीति भुलाई बिसराई गई है। इसी के परिणाम जीवन में दुखों का दर्द बनकर उभरे हैं। जब जहां जीवन को समझने की कोशिश होगी, तब वहां अपने आप ही नैतिकता को समझा और अपनाया जाएगा। यदि इस समझ का आरंभ से प्रारंभ करें तो जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जीवन ऊर्जा, जीवनी शक्ति।
इसके बिना जीवन का टिक पाना संभव ही नहीं है। और इस जीवन ऊर्जा, जीवनी शक्ति का स्रोत है प्रकृति। प्रकृति का के साथ साहचर्य एवं इसे पोषण देने से स्वयं को पोषण मिल पाना संभव है। हम सभी का सामूहिक जीवन केवल तभी तक संभव है जब तक हम प्रकृति को पोषित करने की नीति और नैतिकता पर भरोसा करते हैं। प्रकृति के स्वस्थ और सौंदर्यशाली होने में ही हमारे स्वास्थ्य व सौंदर्य का रहस्य है। नैतिकता के इस प्रथम पाठ को जब से भुलाया गया है, तब से प्रकृति कुपित होकर विपदाओं के विनाश की सृष्टि कर रही है। प्रकृति के पश्चात जीवन को धारण करने वाली धरती है। प्रकृति यदि समस्त सृष्टि की माता है, तो धरती हम सबकी सगी माता है। धरती के बिना हम सबको कौन धारण करेगा? धरती के जीवन में हम सबका जीवन है, सब, जबकि धरती के मरण में हम सबकी सामूहिक मृत्यु निश्चित है। इस सच को झुठलाया नहीं जा सकता। बात धरती के भूतल की हो अथवा भूगर्भ की, धरा के इन दोनों आयामों को समझकर इनके साथ साझेदारी निभाना नैतिकता का दूसरा पाठ है। भूतल के नदी, पर्वत, झरने, जंगल, वृक्ष, वनस्पति, पशु, पक्षी और मनुष्य सभी को साथ साथ रहना है। धरती की मिट्टी, भारत की भूमि की उर्वरता के बल पर ही फसलें और फल संभव हैं। भूतल की भूमि की उर्वरता के बल पर ही फसलें और फल संभव हैं। इसके भूगर्भ का जल, खनिज, धातुएं भी तभी मिल पाना संभव है जब हम धरती के महत्व व महिमा को समझें। जब हम सब धरती के पुत्र व पुत्रियां बनेंगे, तभी तो धरती हमारी माता बनेगी। उसका वात्सल्य हमें मिल जाएगा। नैतिकता का यह दूसरा पाठ हमें यही सिखाता है। इसकी अवहेलना, उपेक्षा के परिणाम तो बस हमें जल रहित बंजर भूमि, खनिज, धातुओं देने के स्थान पर आपदाएं, विपदाएं देने वाले भूगर्भ, बस यही बचेगा। जो वर्तमान की अवस्था है, इसमें सकारात्मक व सार्थक परिवर्तन के लिए धरती के साथ सहजीवन की नैतिकता की स्थापना अनिवार्य है। नैतिकता का तीसरा पाठ कहता है, जो हमारी आवश्यकताएं हैं वे ही सबकी हैं। जो हमारे लिए अनिवार्य है वही सबके लिए है। जिस तरह श्वास के लिए वायु, जीवन के लिए जल, शरीर के लिए भोजन हमारे लिए जरूरी है, वैसे ही यह जरूरत औरों की भी है। इसलिए इन्हें छीन कर हड़प कर पाना ठीक नहीं है। इनका उपयोग मिल बांट कर ही किया जाना चाहिए। हम यदि औरों की जरूरतों को छीनेंगे तो एक दिन दूसरे हमारा सब कुछ छीन झपट कर ले जाएंगे। इसलिए इस छीना झपटी की प्रकृति को बदलकर सभी के साथ जीवन की जरूरतें साझा करना ही उचित है। नैतिकता का यह पाठ हमें यही सिखाता है। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। सबके लिए उदारता हो, यह विश्व वसुधा ही हमारा कुटुंब है, परिवार है। सबके साथ मिलकर रहने के लिए जीवन की जरूरतों पर सभी के समान अधिकार को भी स्वीकारना पड़ेगा, क्योंकि जैविक जरूरतें सभी के जीवन के लिए अनिवार्य हैं। इसीलिए नैतिकता की यह सीख इन्हें स्वेच्छा से सबके साथ साझा करने की जरूरत सिखाती है। हम सब मनुष्यों का जीवन केवल जैविक नहीं है, इसका बहुत कुछ अंश मानसिक भी है। मन के कारण ही हम मनुष्य कहलाते हैं। तन की सार संभाल के साथ मन की सार संभाल भी जरूरी है, क्योंकि यदि मनुष्य के मन को नहीं संभाला तो मनुष्य पशु से कहीं अधिक बदतर, बर्बर, हिंसक और हत्यारा बन जाएगा। इस स्थिति में सबसे विचित्र विडंबना यह होगी कि इनकी पहचान भी नहीं हो पाएगी। पशु वनों में रहते हैं और मनुष्य बस्तियों में
इनकी आपस में सहज दूरी बनती है और निभती भी है। यदि कहीं धोखे से कोई भूला भटका पशु वन से बस्ती में आ गया तो हम उसे फिर से बस्ती से वन की ओर खदेड़ देते हैं। हाथी, तेंदुआ, बाघ आदि के साथ जब तब ऐसा होता रहता है। लेकिन यदि मनुष्यों में कोई एक अथवा अनेक पशु बन गए तो हम क्या करेंगे? उसकी तो सही से परख व पहचान भी नहीं हो पाएगी। बदली हुई प्रकृति में भी उसकी आकृति तो वही रहेगी। ऐसी स्थिति में वह चीते से ज्यादा चालाक और बाघ शेर से ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। उसे तो बस्ती से वन की ओर भी नहीं खदेड़ा जा सकता। ऐसी दशा में उपाय केवल एक ही है कि मनुष्य मनुष्य ही बना रहे, वह वन्य पशु में परिवर्तित ना हो। इसके लिए मनुष्य को मनुष्य की मानसिक आवश्यकताओं को समझना होगा। नैतिकता का अगला और चौथा पाठ यही है। सम्मान, सुरक्षा, सुख सुविधा और कुशलता पर सभी का समान अधिकार है। सभी को इसे मिलना चाहिए। मनुष्यों के समाज में यदि सब सभी मनुष्य को प्राप्त नहीं है तो इसका सीधा मतलब यही है कि वहां पर मनुष्यों की आकृति में कुछ वन्य पशु भी रहने लगे हैं, जिन्हें हम भले ही वनों की ओर न खदेड़ पाए, लेकिन उन्हें फिर से वापस मनुष्य बनने के लिए प्रेरित या विवश तो कर ही सकते हैं। नैतिकता का आग्रह यही है कि हम मनुष्य हैं और मनुष्य ही बनकर रहें, और यह तभी संभव है जब हमारा मन समझदार बने। उसमें यह समझ विकसित हो कि सम्मान, सुख सुविधा और कुशलता पर सभी का अधिकार है। फिर वह बालक हो या वृद्ध, युवक हो अथवा अधेड़, स्त्री हो या पुरुष, धनवान हो या निर्धन, समर्थ सबल हो या असमर्थ दुर्बल, उसका जाति, धर्म, कुल, वंश, क्षेत्र, देश की लकीरें किसी भी तरह की कितने ही विभाजन क्यों न कर लें, लेकिन इससे मनुष्य की मनुष्यता तो विभाजित नहीं होती। मनुष्य की मनुष्यता की समान प्रतिष्ठा नैतिकता का सर्वोच्च उद्देश्य है। जहां सभी मनुष्य सम्मानित, सुरक्षित, सुखी जीवन की अनिवार्य सुविधाओं से युक्त कुशलता का अनुभव करें, समझना चाहिए कि वहां नैतिकता अपनाई जा रही है। संस्कृति, सभ्यता सभी इसी के नाम है, इसी के परिचय और पर्याय है। जीवन के लिए जो जहर है उसे हर तरह से त्याग देना, जो अमृत है उसे अपना लेना, नैतिकता का पांचवा नियम है। इसे स्वीकारने पर नशा करना अथवा अन्य कोई गलत आदतें टिक न सकेंगी। मंदिरों में जाने वाले मनुष्य जब मदिरालय में भीड़ बढ़ाने लगे तो यही समझना चाहिए कि नैतिकता की समझ सो रही है, खो रही है। नैतिकता कभी शासन के नियमों से नहीं निभती, ये सही समझ और आत्मानुशासन से निभाई जाती है। नैतिकता के पांच पाठ: प्रकृति के साथ साहचर्य, धरती के साथ सुखद संबंध, जैविक जरूरतों की समान साझेदारी, मानसिक कुशलता का समान अधिकार, और जीवन ऊर्जा, जीवनी शक्ति को नष्ट करने वाली समस्त वस्तुओं व आदतों का परित्याग करके उसे अपनाना, जो जीवन, जीवन ऊर्जा व जीवनी शक्ति के लिए अमृत है, मानव जीवन के पंच प्राणों की तरह है। इनमें से किसी की उपेक्षा, अवहेलना संभव नहीं है। भावी युग का आधार भी यही है। दैवी प्रकाश से देदीप्यमान मानव मन इन्हें अपनाने और स्वीकारने में तनिक सी भी देर नहीं लगाएगा। इसी के बल पर मानव जीवन के दिवस और रात्रि सभी भय मुक्त होंगे। इसी के आधार पर सभी का सम्मान, सुरक्षा, सुख, सुविधा और कुशलता मानव के मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकारी जाएगी। इसी के बलबूते आध्यात्मिकता का आत्मस्वरूप प्रकट होगा। बड़ा सुंदर अध्याय था साथियों। हम प्रकृति के साथ साझेदारी करें। हम धरती का
शोषण न करें, धरती को माता मानकर धरती माता की छांव में अपना जीवन व्यतीत करें। हम सबकी सुविधा, सबका सम्मान, सबकी जरूरतों को समान रूप से समझें, सबको मानसिक शांति और सबके जीवन में आनंद हो, ऐसा हमारा प्रयास हो। हर उन चीजों से हमें दूर रहने की आवश्यकता है जो हमारी जीवनी शक्ति को कमजोर करें। दुर्व्यसन हो गया, अपव्यय हो गया, अशिष्टता हो गई, अश्लीलता हो गई, इन सब दुर्गुणों से हमें बचने की आवश्यकता है। अगर इन पांचों बिंदुओं पर हम गहराई से चिंतन करें, गहराई से मनन करें, तो साथियों निस्संदेह हमें अपने जीवन को बहुत ऊंचाई तक ले जाने का सौभाग्य मिलेगा। तभी हम सही माने में, सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाने के अधिकारी होंगे। मनुष्य वो है जो प्रकृति से प्रेम करे, मनुष्य वो है जो धरती का पुत्र बनकर धरती माता को मां की तरह पूजे, मनुष्य वो है जो जीवनी शक्ति को नष्ट करने वाले जहरों से दूर रहे, मनुष्य वो है जो किसी का अधिकार न छीने बल्कि सबको बांटता रहे, मनुष्य वो है जो सबके मन की, सबके मन स्थिति की कुशलता का ध्यान रखे, किसी के मन को ठेस न पहुंचे। ये अगर हमारे जीवन में आ जाए तो सही अर्थों में हम नैतिकता को जीवन में धारण कर सकेंगे। इसलिए साथियों हमें इन सूत्रों को अपनाना चाहिए। तो एक ही अध्याय, जैसा कि आप सबको विदित ही है, हम लोग इस समय नेपाल में हैं और यहाँ सिम बिल्कुल काम नहीं कर रहा। मुश्किल से वाईफाई की व्यवस्था स्वाध्याय के लिए निवेदन करके हम लोगों ने जुटा ली है और तो उस अनुसार स्वाध्याय का क्रम चल रहा है। आज पुनः इस क्रम को हम लोगों ने संपन्न कर लिया है। आज यहाँ कथा का दूसरा दिन है, अभी 3 दिन और शेष यहाँ रहना है। इस तरीके से हम सभी नियमित निरंतर स्वाध्याय करते रहें और साथियों शेयर जरूर करते रहें। अब आज के सत्र को यहीं पर विश्राम देंगे। अगला अध्याय हम लोग आज नहीं कल पढ़ेंगे और उसे भी खूब गहराई से समझेंगे। सम्मान, सुख, सुरक्षा पर सबका स्वामित्व हो, इसके लिए नैतिकता की समझ जरूरी है। सभी साथ साथ रह सकें, खुशियों पर सबका साझा अधिकार हो, इसके लिए नैतिकता को अपनाया जाना आवश्यक है। जीवन स्वस्थ, सकुशल और दीर्घायु हो, इसके लिए नैतिकता की स्वीकार्यता जरूरी है। यही संस्कृति सभ्यता का आधार है। वन्य जीवन का सभ्य जीवन में परिवर्तन इसके बिना किसी तरह से संभव नहीं। यही मनुष्य में मनुष्यता की कसौटी, परख और पहचान है। जीवन के इस सत्य को जितनी जल्दी जान लिया जाए उतना ही अच्छा है। एक माता जी की अमृतवाणी कल हम लोगों ने सुनी थी, उसमें कुछ कहानियों के खंड छूट गए थे, इसलिए उसे भी हम पूरा कर लेते हैं। ऋषियों में विमर्श विमर्श चल रहा था। प्रश्न उभरा कि ईश्वर का सही स्वरूप क्या है। उत्तर भी विमर्श के उपरांत ऋषिगणों से ही निकला कि ईश्वर का सही स्वरूप है अंतःकरण में श्रेष्ठता के प्रति अनुराग विकसित होना तथा उसका आत्मीयता के रूप में बहिरंग में व्यक्त होकर चारों ओर फैल जाना। यानी अंतःकरण दोष दुर्गुणों से मुक्त हो जाए और भीतर आत्मीयता का ऐसा झरना फूट पड़े कि जो हमारे सामने आवे वही हमारा बन जाए, वही अपनत्व का अनुभव करे। ऐसा
इस स्थिति में पहुंचने वाले प्राणी को मनुष्य ईश्वर कहेंगे। महाभारत की कथा में यक्ष युधिष्ठिर के मध्य संवाद सर्वविदित है। यक्ष के प्रश्नों का सफलतापूर्वक उत्तर दे देने के उपरांत यक्ष ने युधिष्ठिर से किसी एक भाई के जीवित हो जाने का वर मांगने को कहा। उत्तर में युधिष्ठिर ने नकुल का जीवन मांगा, क्योंकि नकुल सहदेव माद्री के पुत्र थे। वे चाहते थे कि दोनों माताओं के एक एक पुत्र जीवित रहें। उनकी धर्म भावना से प्रसन्न होकर यक्ष ने युधिष्ठिर के सभी भाइयों को जीवित कर दिया। धर्म धारणा से किस प्रकार मनुष्य अपने जीवन को धन्य बना सकता है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो साथियों। जय राम जी की शुभ रात्रि।